हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा लघु गणक से रहेगा, जो कि एक स्टूडेंट ने तो कमेंट कर रखे हैं। उसने हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेजे, सर ये सवाल को बताया जाए। उस स्टूडेंट का यदि नाम बताना चाहें, स्टूडेंट है प्रियांशु कुमार नाम से। तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका सवाल एक है, क्वेश्चन नंबर उसका 6 था कि यदि log 2 बराबर 0.301003 तो log 200 का मान क्या होगा। और ये आपके पास ऑप्शन है। तो उनसे हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, कहने मतलब log से रिलेटेड चीज़ आप कहीं फंसते होंगे तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप देख लें। log 1 से लेकर के log 20 तक का कुछ वैल्यू हम इंप्लीमेंट किए हैं। हो सके तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बारी बारी से आपको पढ़ करके बता रहे हैं हमने क्या लिख रखे। ठीक है, देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू, और सारे हम जो है दशमलव के बाद 4 अंक तक लिखे हैं। कहीं आपको 3 अंक तक भी काम में आता है, कहीं 5 अंक तक भी आता है। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। अब 5 अंक तक की बात किया जाए तो ये 0 के बाद 3 लग जाता है। ठीक है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। अक्सर 4 अंक तक ही कम में आता है। यदि 5 अंक तक में कहीं बनाया गया, 4 अंक तक बनाइएगा, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा लगभग में। ठीक है, घबराना नहीं है इससे। और log 4 का वैल्यू 0.6020 होता है। और log 5 का वैल्यू 0.6989 होता है। इसका 5 अंक तक बात किया, लास्ट में 7 होता है। 5 अंक तक यदि बोला जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंक तक भी बनाइएगा, आपका ऑप्शन मैच करेगा। थोड़ा बहुत फर्क होगा तो आप तो लगा ही सकते हो वैसे में। ठीक है, तो log 6 का वैल्यू 0.7781 होता है। log 7 का वैल्यू 0.8450 होता है। log 8 का वैल्यू 0.9030 होता है। log 9 का वैल्यू 0.9542 होता है। और log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो एक चीज यहां पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए जैसे log 10 का वैल्यू 1 क्योंकि पता है log में जो ये बेस में यदि कुछ नहीं रहे ना, हमेशा 10 यहां छुपा हुआ रहता है। यदि कुछ है तब तो वो ही रहेगा, लेकिन यदि कुछ नहीं है बेस में, ठीक है, आधार कुछ नहीं है, तो वहां पे हमेशा 10 रहता है। और आधार और घात यदि किसी का बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। बात समझे। यदि आपको ऐसा कहीं आ जाए log 3 बेस 3 क्या होगा, तो 1 होगा रहेगा। log 2 बेस 2 का मान कितना होगा, ये भी आपका 1 होगा। बात क्लियर है, क्योंकि सूत्र ही होता है log a बेस a बराबर 1 होता है। बेस और ये घात दोनों पावर दोनों बराबर रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद जो 10 के बाद जितने होंगे, यहां तक तो 1 से लेकर 9 तक 0 से कम हुआ और 10 1 हो गया। अब इसके बाद जो भी होगा 1 से अधिक होगा। वैल्यू क्या होगा, 1 से अधिक होने वाला है। जैसे log 11 का वैल्यू 1.0413 होगा। log 12 का वैल्यू 1.0791 होगा। log 13 का वैल्यू 1.1139 होगा। log 14 का वैल्यू जो है 1.1461 हो जाएगा। और log 15 का वैल्यू 1.1760 होगा। log 16 का वैल्यू 1.2041 होगा। log 17 का वैल्यू 1.2304 होगा। log 18 का वैल्यू 1.2552 होगा। log 19 का वैल्यू 1.2787 और log 20 का वैल्यू 1.3010 होगा, जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में फायदा करेगा ये चीज़। हो सके तो आप कॉपी में इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम उन सवाल को बताते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम में जरूर आएगा। तो आशा करते हैं आप इन चीज़ों को उतार लिए होंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और सवाल के पास आते हैं डायरेक्ट। तो ये देखिए आपका यही सवाल था। सवाल क्या था आपका, यहाँ पे log 2 का वैल्यू आपको दिया गया है।
ये log 200 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? log 200 का। देखिए आपको 2 का वैल्यू यहां पे क्या दिया गया? 2 का वैल्यू दिया गया है। 2 में ही इसको तोड़िए आप, 2 के फ्रैक्शन में तोड़, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 200 को 200 का ऐसा लिख सकते हैं log 8 गुना 25 लिख सकते हैं। बोलेंगे कि असर 8 क्यों लिखे? हम जानते हैं कि 8 को हम 2 का घात में लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का वैल्यू दिया गया है, इस वजह से हम लिख किया 8 ले लिए। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद अब देखिए एक सूत्र आपने जानते होंगे कि log a गुना b हो तो गुना में यदि रहे तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि log a प्लस log b हो जाता है। बात क्लियर है ना? इस सूत्र को आप जानते होंगे कि यदि इतना बराबर इतना हो तो log a प्लस log b हो जाता है। तो वही हम करने वाले हैं। यहां पे क्या है? log 8 प्लस log 25 करने वाले हैं। अब क्या लिखेंगे यहां पे? log 8 जो है इसको क्या 2 का क्यूब लिख देंगे, 2 का क्यूब प्लस log 25 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसके ऊपर कुछ पावर यदि आ जाए, अगले स्टेप पे क्या आता है? इसके आगे आ जाता है। ठीक है। ये पावर कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ये 3 log 2 हो जाएगा प्लस में ये 2 फिर से यहां आ जाएगा, यानी कि 2 log 5 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? क्या यहां तक आप समझ गए? क्योंकि ये सूत्र के अनुसार से, सूत्र यदि कहने का मतलब ऐसा होता है log a पर पावर b रहे तो बराबर में होता है b log a होता है। ऐसा सूत्र आपने जानते होंगे। ठीक है। आप बुक में भी ढूंढिएगा तो ये सूत्र आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आते हैं ये 3, ये log 2 का वैल्यू दिया गया है, यहां पे रख दीजिए log 2 का वैल्यू 0.30103 है प्लस 2 गुना log 5 का वैल्यू। क्या चीज का? log 5 का वैल्यू। अभी जस्ट आपको हम लिखा रखे थे log 5 का वैल्यू जो होता है 0.6989, 4 अंक तक। अब 5 अंक तक की बात किया जाए तो यहां पे 7 हो जाता है। बात क्लियर है? तो ये हो गया log 2 का वैल्यू बैठा दिए और log 5 का वैल्यू बैठा दिए। log 5 का वैल्यू दिया हुआ नहीं था इसीलिए आपको हम लिखाएं और वही चीज हम लगाएं यहाँ पे। अब ये गुना कीजिए, 3 तिया यहाँ 9 हो गया, 3 को 0 0 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, 3 को 0 0 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 0.0 हो गया। अब 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे 2 से 14 के 4 बाकी 1, 2 नमा 18 19 के 9 बाकी 1, 2 8 16 17 के 7 बाकी 1, 2 नमा 18 19 के 9 बाकी 1, 2 6 12 13 बाकी 1, बाकी 2 0 0 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 पॉइंट इतना आया। अब इसको हम ऐड कर लें, यदि इसको जोड़ लें हम 9 4 13 के 3 बाकी 1, 9 0 9 उसमें 1 जोड़ेंगे 10 के 0 बाकी 1, तो 7 3 10 1 11 1 बाकी 1 9 0 9 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 10 के 0 बाकी 1, 10 3 13 के 3 बाकी 1.101 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2.30103 यानी 2.30103 ऑप्शन कौन सा मैच किया? ऑप्शन यहां पे डी मैच कर रहा है आपका। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आप शायद इन चीजों को समझे होंगे। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया यहां पे 7 log 10 16/15 प्लस 5 log 10 25/24 प्लस 3 log 10 81/400 का मान क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है log 10 3/125, बी नंबर है log 10 2/125, log सी है ये सी नंबर ऑप्शन है log 2/10 और डी नंबर है log 20/10 है। ठीक है। चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 log यहाँ 10 है 16/15 क्लियर है 16/15, 5 log यहाँ 10 यहाँ पे 25/24 और प्लस 3 log 10 81 यहाँ पे क्या है 400। ठीक है। तो ये देखिए पिछले सवाल में आप देखिए थे
यहां पे कुछ पावर रहता था, उसको यहां पे लाते थे, और जब भाई यहां पे ये है, इसको पावर घात में दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं log 10, यहां पे 16/15 पावर 7 चढ़ा सकते हैं, प्लस फिर से 5 को भी चढ़ाइए, log 10 या 25/24 पावर 5 हो गया, प्लस log 10 81/400 पावर 3 चढ़ा दीजिए। क्लियर हो गया ना। इसके बाद ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पिछले सवाल में क्या कर रखे थे सूत्र के अनुसार से, ये देखिए log 10 log 10 log 10 सबका सब बराबर है, तो ये जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यदि गुना में रहता है तो प्लस कर देते सभी में log लगा करके, और जब सब प्लस किया गया तो क्या गुना कर सकते हैं क्या, ये log 10 हो जाएगा, और ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। सारे चीज को गुना कीजिएगा तो बताइए, यहीं पे चेक कर लेते हैं, ऊपर लोग ऊपर, नीचे लोग नीचे, ये 16 पर पावर 7 हो जाएगा, और बटा में 15 पर पावर 7 हो जाएगा, गुना ये 25 पर पावर 5 हो जाएगा, और गुना 24 पर पावर 5 हो जाएगा, और ये 81 पर पावर 3 हो जाएगा, गुना 400 पर पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या इसमें। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब क्या है यहां पे, ये log 10 हो गया। अभी 16 जो है, इस 16 को हम लोग क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते तोड़ना, इसको अधिक से अधिक सरल कीजिए। 16 क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 और इसके हॉल पर पावर 7, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा। अब इसको अगला स्टेप में जाइएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो अगला स्टेप का इंतजार नहीं, यही करते, 2 पर पावर 28 क्या करते हैं, 2 पर पावर 28 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहां पे। अब ये देखिए 25 को क्या लिख सकते अंदर में, 5 का स्क्वायर, उसके ऊपर भी पावर 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पर पावर 10, 5 पर पावर 10, गुना 81 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 4, और उस पर भी 3 है, 4 तिया 12, 3 का घात 12, 3 का घात 12। क्लियर। इसके बाद देखिए ये 15 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 5 15, 3 गुना 5, देखिए समझिए 15 है, 15 पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 7, यानी कि 7 जो है 3 पर पावर भी 7 देंगे, 5 पर पावर भी 7 है, दोनों पर है, तो यहाँ लिखिए 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 7 लिखिए। 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, दूनी 4, 4 और 4 6 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी कि 8 गुना 3 लिख सकते हैं। पावर के नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है ना, इस पर पावर 5 दीजिएगा। अब बताइए 8 जो है 2 का क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, गुना 3 पावर 5 दीजिएगा, ये 5 पावर इस पर भी आएगा, तो 5 तिया 15, 2 पर पावर 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर 15 गुना, और 3 पर पावर 5 हो जाएगा, 3 पर पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो मेरा 400 है, ये ऊपर में पहले क्या है मेरा 81 लोगिएगा, 400 जो है यहाँ पे 400 को क्या कर सकते, देखिए ध्यान से देखिएगा आप इन चीजों को, 400 को जो कर सकते हैं हम लोग 2 से भाग जैसे करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 25 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा 25, यानी कि 1 2 3 4, पहला नंबर यहाँ पे 2 पर पावर 4 और उस पर भी पावर 3 है, 4 तिया 12, यानी कि 2 पर पावर 12 गुना 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर, उस पर पावर 3 देंगे, तो क्या होगा 3 दूनी 6, 5 पर पावर 6 हो जाएगा, 5 पर पावर 6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है यहां तक ना, कोई समस्या यहां तक में, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसका काट छाट करते हैं, काट छाट क्या करेंगे, देखिए 2 नीचे में कहां है, एक यहां 2 है, यहां है 15 और 12, तो 15 12 कितना था 27 होता है ना, तो 27 को 2 खत्म हो गया, तो ये पावर जो 28 है 27 घटेगा तो पावर 1 बचेगा, 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2 ही होता है। अब बात कर लेते हैं 5 का, 5 यहाँ 10 है, यहाँ देखिए 5 है, 7 और 5, 5 कहाँ है यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, 5 पर पावर 7 पहले काट दीजिए, 7 को घटेगा 3 को बचेगा, 5 पावर 3 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 5 पर पावर 3 बचेगा, ये 5 रह जाएगा
5 पर पावर 3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा नीचे 5 पर पावर 3 बचा हुआ है। अब बात रहा 3 का, 3 पर पावर 7 और 3 पर पावर 5, 7 5 12, 12 को 3 खत्म हो गया, ये 12 को खत्म हो गया। तो देखिएगा यहां पे ध्यान से log 10, ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, नीचे क्या बचा 5 पर पावर 3, 5 पावर 3 का वैल्यू कितना 125, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ, एक और सवाल है, वो सवाल को देखते हैं, वो सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 16, ये log 3 1 + 1/3 प्लस log 3 1 + 1/4 और प्लस log 3 1 + 1/5 प्लस डॉट log 3 1 + 1/4। इसका मतलब ये है, पता है क्या है इसका मतलब, कहना क्या चाहता है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, डॉट कर दिया है, मतलब 1/6 1/7 1/8 करते 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 जाना है कहां, 1/24 तक जाना। इतना सारा चीज वहां पे छुपा हुआ है, बात समझें। उन सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, भर बोर्ड का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करने वाले हमें, बिल्कुल लॉजिकल तरीका से इस चीज को आपको हम बताएंगे, बिल्कुल लॉजिक लगाना है इसमें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर हम ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, बस 2 को पद लेते हैं, इसी में हम फैसला करेंगे आखिर इसमें हो क्या रहा है, वही चीज कर देंगे। देखिए लीजिए यहां लेते हैं log 3 1 + 1/3 है, तो 3 1 का 3 1 4/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। क्या कोई परेशानी है इसमें क्या, नहीं ना। इसके प्लस ये log 3 4 1 का 4 1 5/4 इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या। देखिए कितना आसान तरीका से ये बन जाएगा आपका। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पे आपको हम बताए थे कि यदि गुना में रहता तो उसको प्लस करते हैं ना, और यदि बटा में रहे तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये देखिए 4/3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 3 और 4 माइनस log 3 और 3, मतलब ये 4/3 था, बारी बारी इसको माइनस कर दिए। क्लियर है, सूत्र के अनुसार से। तो यदि आप ध्यान रखिएगा, गुना में है तो प्लस, अब बटम है तो माइनस, और ये जो आपका बेस है, दोनों बेस तो सेम रहेगा, बेस तो दोनों में लगेगा ही, log 3 तो दोनों में लगेगा, log 3 ये 4 और 3 को सिर्फ घटाएंगे, इसमें 4 देंगे और दूसरे में 3 देंगे। क्लियर हो गया ना, अब समझ रहे होंगे। इसको वही कर सकते हैं, log 3 यहां लिखेंगे 5, इसका क्या मतलब पावर 5 हो गया, और यहां माइनस log 3 इसका पावर 4 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए माइनस log 4 माइनस में और ये प्लस में चला गया, ये क्या हो गया, चला गया ये। अब बच गया क्या, अभी जस्ट आपको बता दिया, शुरू में बता रखे हैं, ये पावर और आधार जब बराबर उसका वैल्यू होता है 1, और यहां माइनस जो है उसको कहां छोड़ दीजिएगा, -1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहां पे बचा क्या, यहां पे log 3 5 यानी 5/3। तो देखिए यहां पे बात यहां पे ये हुआ, ध्यान से करिए, मतलब यहां तक में आपका क्या हुआ, ये 2 पद यदि रहता तो आपका आंसर ये आने वाला है। क्लियर हो गया। लेकिन यहां लॉजिक ये लगाते कि आखिर हुआ क्या, यहां पे देखिएगा 5/4 ये हुआ ना, 5/4 हुआ, इसी वजह से ही आपका यहां 3 पर पावर 5 आया, यानी कि ऊपर वाला ही यहां पे आ रहा है 3 पर पावर 5, 3 है यहां से अगर तो आएगा ही आएगा, और ये आपका -1 तो आएगा ही आएगा। आप ऐसे हो सके तो सारे को कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, आप सारे चीज आपका कट जाएगा, बचेगा क्या पता है, बचेगा एक चीज, यही बचेगा log 3 पावर 3 बचेगा, एक बचेगा आपका लास्ट वाला चीज बचेगा, यानी कि ये जो कीजिएगा log 3 24 का 24 एक 25/24, बात समझे। ऊपर जो आपका यहां गया 3 पर पावर, यहां देखिए 5 था तो 5 आया था, और रहेगा लास्ट में 25 तो 25 आएगा, यानी -1 प्लस log 3 to 25। बात समझे, यहां पे कोई समस्या, यहां पे लॉजिकल चीज, यहां पे देखिए लॉजिक लग रहा है, यहां पे ये -1 हो गया प्लस log 3। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, या -1 प्लस ये, अब 2 पावर जो ये 2 है, इसको कहां लेके आ जाएंगे, यहां पे 2 log 3 to power 5।
यानी 5/3 हो गया। -1 + 2 log 5/3। बताइए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या नहीं समझ में आया? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। हो सके तो आप 3 पद ले लीजिए, 3 पद भी लीजिएगा तो आपका वही हो जाएगा। लेकर के आप देखिएगा थोड़ा, जैसे यहां पे log 3 4/3 है ना, तो यहां पे लीजिएगा 4/3, इसको भी लीजिएगा और ये भी ले लीजिएगा 5 का 5 6/5। तो यहां पर जाएगा क्या? log 6/5 ना, 6 माइनस log 3 5। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो बताइए यहां पे अब ये जो होगा आपका 5 और 5 भी कट जाएगा, अब बचेगा क्या? ये तो बचेगा ही बचेगा, एक वो लास्ट में 6 बचेगा। क्यों बचा 6? 6 वाला के लिए 5 का 4 का 4, 4 एक ये 5 का 5 एक 6, 6/3 6 बचा ना। इस तरह से आप जाइएगा यहां तक ना, एक बचेगा आपका ये वाला 100% भी ये वाला बचेगा, एक आपको जहां तक जाइएगा वो वाला बचेगा। क्लियर? अब बाकी का बाकी सब चीज आपका कट जाएगा और यहां भी बचेगा भी, तो ऊपर वाला 25 वाला बचेगा। बिल्कुल लॉजिक लग रहा है इसमें, तो लॉजिक वाला सवाल था। बिल्कुल आप इन चीजों को समझे होंगे, तो चलिए बहुत अच्छा। तो इसके बाद इसी तरह से कोई भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो स्पेशल चैप्टर के बारे में आप हमें अपने चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए हम हाजिर हैं, बिल्कुल मेहनत करने के तैयार हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और चलिए सक्सेस पाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप लोग का इंतजार रहेगा हमेशा कमेंट का। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।